Hello everyone, I am Priyanka Bharti from Platinum Classes and I am here to teach you about UPSC, SSC, Railways, etc. The topic I will be teaching you today is tetanus. Tetanus. Basically tetanus जो होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है. बैक्टीरियल डिजीज है तो फिर ये बैक्टीरिया से होगा. तो टेटनस इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी. इसके जो बैक्टीरिया का नाम होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है. ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी जो बैक्टीरिया होता है ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करता है वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बेसिकली अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन्स को और हमारे नर्वस सिस्टम को. और ये जो टॉक्सिन हमारे ब्रेन्स और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है उससे क्या होता है, स्टिफनेस होता है हमारे मसल्स में. तो बेसिकली टेटनस इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी. दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन that affects brain and nervous system leading to stiffness in muscles. फिर ये जो टेटनस होता है इसको हम लॉक जॉ सिंड्रोम भी कहते हैं. ये क्वेश्चन पूछता है कि टेटनस इज आल्सो नोन एज, तो टेटनस जो होता है लॉक जॉ सिंड्रोम होता है. ये जो टेटनस का बैक्टीरिया होता है दिस बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन सॉइल, डंग, रस्टेड आयरन. टेटनस का बैक्टीरिया होता है बेसिकली ये कहाँ पे हमें रहता है, सॉइल में, काउडंग में और रस्टेड आयरन्स में. तो कभी कभी क्या होता है जब भी किसी को इंजरी होती है और वो अगर सॉइल, काउडंग या रस्टेड आयरन के कांटेक्ट में वो इंजरी वाला पार्ट आ जाता है तो चांसेस होते हैं कि ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है. इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइमिंग होता है जिस दिन आप किसी भी बैक्टीरिया के एक्सपोजर में आते हो और आपके सिम्टम अपीयर होते हैं, उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड. तो टेटनस के बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 से 10 डेज होता है आफ्टर द इन्फेक्शन. मींस एक बार आपको टेटनस का इन्फेक्शन हो गया तो 7 से 10 दिन के बाद आपको सिम्टम अपीयर होते हैं. फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स होते हैं मसल स्टिफनेस हो जाती है, लॉक जॉ, नर्वस प्रॉब्लम्स, सोर थ्रोट मतलब गले में खराश हो जाती है, स्पाइन आर्क बैकवर्ड्स. इसमें जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है वो पूरा बैकवर्ड की तरफ आर्क पोजीशन ऐसे आपका बना लेता है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स इसका ट्रीटमेंट क्या होता है. तो बेसिकली अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और क्योंकि टेटनस जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है तो हम एंटी टॉक्सिन्स ड्रग देते हैं. फिर आता है कौन से हम वैक्सीन यूज करते हैं टेटनस के अगेंस्ट. तो सबसे कॉमन है डीपीटी वैक्सीन. ये क्वेश्चन पूछता है कि द वैक्सीन यूज फॉर टेटनस, डीपीटी वैक्सीन. डीपीटी का फुल फॉर्म डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, पी जो होता है उसका मतलब होता है पर्ट्यूसिस जिसको काली खांसी या वूपिंग कफ भी कहते हैं, टी टेटनस. मींस कि ये इन 3 बैक्टीरियल डिजीज का कॉम्बिनेशन से ये वैक्सीन बना होता है. तो ये सिर्फ टेटनस के लिए नहीं, इसके अलावा ये पर्ट्यूसिस जिसको वूपिंग कफ या काली खांसी भी कहते हैं और डिप्थीरिया, ये तीनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए सेम वैक्सीन दी जाती है. इस वैक्सीन का दूसरा नाम है डीटीएपी. कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में डीपीटी वैक्सीन ना देके डीटीएपी ये वाला वैक्सीन ऑप्शन में आपको देता है. ये भी सेम यही चीज है, बस इसका थोड़ा सा डिफरेंस है. डी फॉर डिप्थीरिया, टी टेटनस और एपी मतलब ए सेलुलर पर्ट्यूसिस. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डीपीटी दे या डीटीएपी दे, इट्स सेम वैक्सीन. थैंक यू.